हेलो एवरीवन, कैसे हैं। स्वागत है आपका लोकल मैक्सिमा पर। तो जैसा कि हमारा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहे थे, हमने डिस्क्रीट इसमें कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हम 4 करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में पहला कौन सा है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको एक बार नहीं बहुत बार बताया, डिस्क्रीट पे हम समेशन यूज़ करते हैं और कंटिन्यूस में हम इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। करते ही हैं, कर सकते नहीं, करते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए पहले फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। ए इज़ अ रैंडम वेरिएबल, x is said to be uniformly distributed। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पीडीएफ के फॉर्म में ओवर द इंटरवल। इंटरवल मतलब इसकी रेंज डिफाइन कर दी, ए टू बी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर है ए और लेस है बी से, और बी लेस है इन्फिनिटी से। इफ इट्स डेंसिटी गिवन, डेंसिटी गिवन मतलब पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। तो इसको डिनोट करते हैं एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स है। पीडीएफ को आपको पता है। और क्या होता है? 1/b-a, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है? ए से बी तक, और अदरवाइज होता है 0। अदरवाइज 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका पीडीएफ होता है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेशन। फिर क्या निकालेंगे? वेरिएंस ऑफ एक्स। फिर क्या निकालेंगे? एमजीएफ ऑफ। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के लिए हम इंटीग्रेशन में क्या कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, और एक्स आगे आ जाता है, और मतलब एज इट इज़ आ जाता है, और साथ में इसका पीडीएफ इनटू डीएक्स, और लिमिट माइनस मतलब ए टू बी। ठीक है, लिमिट ए टू बी एक्स एज इट इज आ जाएगा। इसका पीडीएफ क्या है? पीडीएफ है 1/b-a इंटू डी एक्स। अब 1/b-a तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ बाहर ले लेते हैं। 1/b-a बाहर आ गया, b² a²/2। ठीक है फ्रेंड, 1/b- एज इट इज़ आ गया। ये यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो 2 कॉमन आ गया, और b² - a²। और b² - a² का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? b - a प्लस बी, और b प्लस a और b - a/2। ये हो गया कैंसल। तो एक्सपेक्टेशन क्या आया इसका? एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू a प्लस b/2। एक्सपेक्टेशन आ गया हमारा यूनिफॉर्म का। अब इसका सेकंड मूवमेंट निकालते हैं। सेकंड मूवमेंट एक्सपेक्टेशन x² इज इक्वल टू a टू b x² 1/b - a इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड, 1/b- a बाहर आ गया, x² dx a टू b, 1b - a x² मतलब x³ 3 हो जाएगा, a टू b।
इंटीग्रेशन इसका कर दिया हमने। बी माइनस ए लिमिट रखेंगे अपर, बी क्यूब अपॉन 3 और ए क्यूब अपॉन 3 माइनस से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन बी माइनस ए, 3 कॉमन आ गया, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है फ्रेंड। अब ये बी क्यूब ए क्यूब का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, वो हम सॉल्व कर देते हैं। क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और होता है बी माइनस ए अपॉन 3, और बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो गया। तो हमारा सेकंड मोमेंट क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3, ये क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर। अब हम इसका निकालते हैं वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर कितना आया था हमारे पास, ए प्लस बी, सॉरी ये क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, इनका क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमको जब एलसीएम समझ नहीं आता हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो 3 4 जो 12, 4 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी माइनस, इसको ओपन भी कर लेते हैं साथ साथ, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस, बाहर माइनस है इसलिए, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ए स्क्वायर 3 बी स्क्वायर एंड 3 ए बी, ठीक है फ्रेंड। अब 4 ए स्क्वायर से 3 ए स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर से 3 बी स्क्वायर बचा तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, और 4 ए बी से 3 ए बी गया तो कितना बचेगा, प्लस ए बी अपॉन 12, ठीक है फ्रेंड, 12 बचेगा। बचा यहाँ पे फ्रेंड। अब तो ये कितना आ गया हमारा सॉल्व करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बच रहा है, एक सेकेंड, ये हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, सॉरी यहाँ 3 नहीं आएगा, 2 ए बी आएगा, और 2 ए बी मल्टीप्लाई होके 6 ए बी हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया था, 6 ए बी हो जाएगा, और 4 ए बी में से तो ये माइनस का बचेगा 2 ए बी। अब देखिए फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 12। तो ये हमारा आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है फ्रेंड। अब हम इसका निकालते हैं एमजीएफ, मास ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एमजीएफ, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं, एम एक्स टी, और एक्चुअल में हम क्या निकालते हैं, ई की पावर टी एक्स, और ई की पावर टी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी ई की पावर टी एक्स एज इट इज़ आगे आ गया, और 1 अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन बी माइनस ए कांस्टेंट हो गया, और ई की पावर टी एक्स अपॉन इसका ई की पावर टी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर टी एक्स, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो एज इट इज़ अपॉन में आ जाता है, और पावर ए टू बी चली जाएगी, 1 अपॉन बी माइनस ए ई की पावर बी टी। अब हम लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखेंगे माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है, अपॉन टी ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, और ये ऐसा आ जाएगा क्योंकि हमने लिमिट जो रखी है वो एक्स की रखी है ना कि टी की, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एम जी एफ क्या हो गया इसका, ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी, और टी और बी माइनस ए, और ये आपके डी यू में एग्ज़ाम में 3 बार पूछा गया है। कितनी बार, 3 बार। इम्पॉर्टेंट है ये एम जी एफ, 6 नंबर में, देख लें कितना सही है, और ये आपसे 6 नंबर में पूछा गया है।
फ्रेंड मैं सिलेबस कराने के बाद जब पी को लाऊंगा तब आपने देखना कि आपको कितना मैंने सिखाया और कितने का क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं पी के। ठीक है, ये आ गया एम जी एफ आ गया ना। हाँ, और ये क्वेश्चन ड्यू में भी पूछा गया है। तो ये हमारा कंटिन्यूस में पहला डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्म कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं एक्सपोनेंशियल। आइए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग डालिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। आइए, वो आर रैंडम वेरिएबल एक्स is said to have an exponential distribution with parameter lambda greater than 0 if its density मतलब probability density function is given by, इसका पीडीएफ क्या होता है? ये होता है एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा एक्स। ठीक है फ्रेंड, ये इसका होता है। और यहाँ पे लिमिट क्या होती है? फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेमडा ग्रेटर देन 0, लेमडा ग्रेटर देन 0। तो इसका एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और एमजीएफ निकालते हैं किस, जैसे हमने अभी तक सब में निकाला है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स और एमजीएफ एमएक्सटी। ठीक है फ्रेंड, ये निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है? 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है इसमें, एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से इन्फिनिटी तक। एक्स एज इट इज आ गया लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। देखिए फ्रेंड, अब हम इसको इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? हम इसको टी मानते हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड आपने पढ़ा होगा, लेमडा एक्स लेमडा इज इक्वल टू टी और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी लेमडा आ गया। ठीक है फ्रेंड, आइए हम इसको पुट कर देते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डी टी अप डी एक्स, ये आ गया ना, डी टी इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन लेमडा नीचे चला जाएगा। तो जब हम यहाँ पे डी एक्स की जगह डी टी अपॉन लेमडा पुट करेंगे तो 1 अपॉन लेमडा हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और हम एक्स की जगह क्या रख सकते हैं? टी अपॉन लेमडा। ठीक है, ऐसे पुट कर दो टी अपॉन लेमडा, और ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन लेमडा हमने बाहर ले लिया। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम आगे करते हैं। आइए, अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक लेमडा था, सॉरी ये लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस टी ई की पावर माइनस टी, सॉरी फ्रेंड ये आईपैड दिख कर रहा है, एक सेकेंड, ई की पावर माइनस टी और क्या हो गया इसको, ई की पावर माइनस टी और इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है फ्रेंड, और बाहर से क्या चल रहा है हमारा 1 अपॉन लेमडा। अब फ्रेंड मैं आपको एक कैलकुलस की बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको डायरेक्ट
इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप इसका a इंटू बी से तो जानते ही हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी कहीं भी यूज़ हो सकता है। जिसको मैथ में आगे जाना है तो ऐसी चीज़ों को बहुत ध्यान रखें। देखिए एक नाम होता है गामा, गामा फंक्शन, ठीक है। गामा फंक्शन क्या होता है, अगर 0 टू इन्फिनिटी एक्स n माइनस वन है और e की पावर माइनस एक्स है dx, तो वो होता है गामा के इक्वल, मतलब गामा n। जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो उस गामा, मतलब ये गामा का साइन होता है फ्रेंड, एक गामा ऐसे बनता है ऐसे करके, ठीक है। एक गामा का साइन होता है, वो हो जाता है यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो गामा के अंदर आ जाएगी। और गामा की वैल्यू क्या होती है, n माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको सेम ऐसा कहीं भी दिखता है, ऐसा कहीं भी, तो आप ये फंक्शन यूज़ कर लीजिएगा, गामा फंक्शन, जैसे मैं अभी यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे t की पावर कितना है, 2 माइनस वन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस वन 1 और 1 के बारे में लिखते हैं। और 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ भी 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है। एक्स n माइनस वन, यहाँ पर भी n माइनस वन आ गया। और e की पावर माइनस एक्स है, e की पावर माइनस टी आ गया, इंटू डी टी आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गामा 2। और गामा 2 की वैल्यू क्या बताई मैंने, n माइनस वन फैक्टोरियल बताया ना, तो 1 माइनस लेमडा 2 माइनस वन का फैक्टोरियल। और 2 माइनस वन कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 अपॉन लेमडा इसका एक्सपेक्टेशन आ गया, ठीक है। आइए हम इसका सेकंड मोमेंट फाइंड करते हैं। सेकंड मोमेंट, सेकंड मोमेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। लेमडा हमने बाहर ले लिया, फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं हम, पहले रख लेते हैं एक्स लेमडा इज इक्वल टू टी और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो अब आइए पुट कर देते हैं इसको पहले की तरह, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब एक्स स्क्वायर की जगह हमने पुट किया तो ये क्या आ गया, टी स्क्वायर और ई की पावर माइनस लेमडा, ई की पावर माइनस टी हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी टी अपॉन लेमडा हो गया, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे भी लेमडा आएगा, ये भी लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, तो 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। और 0 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर और ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी, 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर माइनस 3,1 और ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी। अब देखिए मैंने अभी आपको गामा फंक्शन यूज़ करना बताया था ना, तो गामा फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। गामा फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, लेमडा स्क्वायर मैंने बताया था, अगर 0 टू इन्फिनिटी जाए और एक्स की पावर n माइनस वन हो और ई की पावर माइनस टी इंटू डी टू हो, टी टी हो, तो क्या कहते हैं, गामा 3। और गामा 3 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, क्या बताया था, n फैक्टोरियल, n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो 3 माइनस वन का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आ गया, मतलब 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम इसका वेरिएंस निकाल लेते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर कितना है, 2 अपॉन लेमडा स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन एक्स 1 अपॉन लेमडा आया था और ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया, 1 लेमडा स्क्वायर कॉमन आ गया और 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स, ये हमारा इसमें वेरिएंस आ गया एक्सपोनेंशियल का। अब हम इसका क्या निकालेंगे, वेरिएंस आ गया। अब हम इसका निकालते हैं एम जी एफ। एम जी एफ भी एक तरह का एक्सपेक्टेशन ही होता है, ये एम जी एफ मतलब एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स निकालेंगे हम। एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स, यह हमारा आ गया पी डी एफ,
ठीक है फ्रेंड। हाँ, और हमने लेमडा ले लिया बाहर 0 to इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स और ई की पावर माइनस लेमडा एक्स इंटू डी एक्स। लेमडा 0 to इन्फिनिटी ई की पावर एक्स और एक्स माइनस लेमडा, हमने ये बेस सेम था तो पावर ऐड हो जाती है और इसको कॉमन निकाल के लिख दिया, ठीक है, एक्स को। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसको ऐसे इस टाइप में भी लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी माइनस एक्स और लेमडा माइनस टी। लेमडा माइनस टी हो जाएगा ना। यहाँ से हमने एक्स कॉमन निकाल लिया और यहाँ से माइनस जब कॉमन निकाला तो आगे वाला माइनस का हो जाएगा, ये आगे वाला माइनस का हो जाएगा और यहाँ लेमडा टी माइनस का हो जाएगा, लेमडा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ई की पावर उसका सेम हो जाएगा लेमडा माइनस टी अपॉन लेमडा माइनस टी, जो मल्टीप्लाई में होता है वो अपॉन में आ जाता है ई की पावर टी के, ई की पावर एक्स के, और 0 to इन्फिनिटी तो है ही। ठीक है फ्रेंड, लेमडा अपॉन लेमडा माइनस टी बाहर आ गया। अब लिमिट पुट करते हैं हम, तो लिमिट पुट करके क्या आएगा, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी एक्स की जगह तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस, और जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस जीरो, और माइनस जीरो का मतलब तो कुछ होता नहीं है, जीरो ही होता है, तो ई की पावर जीरो का मतलब हो गया 1 लेमडा माइनस टी। ठीक है फ्रेंड, और ये इसका मतलब क्या हो गया, ई की पावर इन्फिनिटी हो गया और ये क्या हो गया 1। ठीक है, लेमडा और लेमडा माइनस टी। अब ये ई की पावर इन्फिनिटी है, इसका क्या मतलब हो गया, देखो जीरो किसी की पावर इन्फिनिटी होती है तो वो कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो लेमडा अपॉन लेमडा माइनस टी 0 माइनस 1। अब फ्रेंड देखिए एक चीज़, जब हमने यहाँ पे अपर लिमिट रखी थी इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, जब हम लोअर लिमिट रखने गए थे 0 0, तो ये माइनस का तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 1 आ गया और इसका एम जी एफ क्या आ गया, एम एक्स टी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन लेमडा माइनस टी। ठीक है, ये एम जी एफ आ गया। तो अब हम करते हैं अपना गामा डिस्ट्रीब्यूशन तीसरा। देखिए हमने 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लिए कंटिन्यूस में, कौन कौन से, यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल। अब हम करते हैं गामा। थोड़ा मैं आपको इसमें रिवाइज कराया, तो मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ ये होता है, ठीक है, हमने लिखा, फिर हमने इसका एक्सपेक्टेशन निकालने का, एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया रखा एज इट इज एक्स आ जाता है इनटू पीडीएफ हो जाता है। फिर हमने इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था, एक्स लेमडा को हमने टी मान लिया, ठीक है ना। फिर हमने इसका जब हम डी एक्स निकालेंगे तो लेमडा नीचे रह जाएगा, डी टी अपॉन ये हो गया। अब हमने इसको टी माना है ना, तो यहाँ पे एज इट इज टी पुट कर दिया लेमडा एक्स की जगह और यहाँ भी टी आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, जब लेमडा एक्स है तो यहाँ टी हो गया, टी की पावर माइनस ए टी, और 1 अपॉन लेमडा था वो बाहर चला गया। ठीक है, ऐसे हमने इसमें किया, इसको सब एक्स लेमडा टी को वो मान लिया और लेमडा नीचे चला गया। ठीक है फ्रेंड, तब एक्स लेमडा इज इक्वल टू टी है तो यहाँ पे एक्स लेमडा हमने टी रख दिया, ठीक है, और बाकी वो ऐसा आ गया, तो लेमडा स्क्वायर बचा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लेमडा बचेगा, तो ये इंटू होके बाहर लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर आने के बाद हमने ये निकाल लिया, तो ये हमारा वेरिएंस आ गया। वेरिएंस निकालने के बाद हमने जब इसका एमजीएफ निकाला तो एमजीएफ निकालने के बाद हमारा ये एमजीएफ आ गया, जिससे हमारा ये एक्सपोनेंशियल कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन, कलर चेंज कर लेते हैं, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड जो अभी हमने एक्सपोनेंशियल किया वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे आ जाता है, मतलब कंटिन्यूस में अपने यूनिफॉर्म के एक्सपोनेंशियल किया, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं हमारे। जब मैं PYQ कराऊंगा आपको तब दिखाऊंगा। ठीक है, आइए गामा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अब हम।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका PDF लिखेंगे। PDF लिखने के लिए हम थोड़ी फॉर्मेलिटी करेंगे, जिससे हम थ्योरी लिखते हैं। अ रैंडम वेरिएबल x इज सेट टू हैव अ गामा distribution if its density is given by, क्या है PDF इसका, x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन गामा। अभी मैंने आपको गामा बताया था ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब आप देखिए गामा डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ रहे हैं अब आप। लैम्डा की पावर x पावर n r-1 और e की पावर माइनस लैम्डा x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये हो गया हमारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन PDF डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का PDF आ गया है ये। ठीक है फ्रेंड, PDF आ गया है। तो हम क्या करेंगे, व्यवहार की तरह एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और MGF निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ जो हम MGF निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे हम जो MGF निकालने वाले हैं, MGF एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस, वो निकालेंगे हम डिफरेंशिएट की मदद से। जैसे हमने उसमें निकाला अपना नेगेटिव बाइनोमियल में, ठीक है, हम वैसे यहाँ पे निकालेंगे डिफरेंशिएट करके। तो हम सबसे पहले यहाँ पे MGF निकाल लेते हैं, क्योंकि MGF जब हमारे पास होता है तभी हम डिफरेंशिएट करके एक्सपेक्टेशन x और उसका सेकंड मोमेंट निकाल के वेरिएंस निकाल पाते हैं। तो अब सबसे पहले MGF निकालते हैं। MGF mxt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या होता है MGF का मतलब e की पावर tx 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा 1 गामा r लैम्डा x की पावर r-1 e की पावर माइनस लैम्डा x इंटू dx। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसमें एक थ्योरम लगाने वाले हैं, डिवाइड एक फंडा लगाने वाले हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा माइनस टी की पावर r इन द above लाइन, लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी का होल पावर r 0 टू इन्फिनिटी e की पावर tx लैम्डा माइनस टी का पावर r अपॉन गामा r x का पावर r-1 e का पावर माइनस लैम्डा x इंटू dx। देखिए फ्रेंड, हमने LTD का पावर tx रख दिया, PDF रख दिया। हमने क्या किया, हाँ देखिए ऊपर से आपको मैच कराता हूँ मैं। e का पावर tx था, e का पावर tx रख दिया, गामा r था, गामा r रख दिया, लैम्डा x की पावर n बनता तो हमने लैम्डा माइनस टी, देखिए लैम्डा माइनस टी का पावर r जो है ये यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो लैम्डा की पावर r हमारे पास रहता है, तो यही तो हमारे पास ऊपर था, लैम्डा की पावर r ही तो था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए लैम्डा की पावर r-1 है और लैम्डा है, तो ये लैम्डा r ही तो हो जाएगा, लैम्डा और लैम्डा की पावर r-1 जब इसको ओपन करेंगे तो लैम्डा की पावर r हमारे पास बच गया और ये इससे कैंसिल हो गया। ये हमने लिखा है जिससे हमारी आगे कैलकुलेशन बहुत कम हो जाए। देखिए कितनी कम हो जाएगी इसकी वजह से, लैम्डा की पावर r अपॉन लैम्डा माइनस टी, ये होल पावर r है। ठीक है फ्रेंड, और लैम्डा माइनस टी की पावर r अपॉन गामा r, ये हमारा कांस्टेंट था, ये हमने बाहर ले लिया। ठीक है फ्रेंड, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर tx होता है, ठीक है, e की पावर tx और x की पावर r-1 लैम्डा की पावर e की पावर लैम्डा x इंटू dx, x की पावर r-1 dx इंटू, हाँ आइए हम
अभी हमने गामा आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से। देखिए ये e की पावर tx है, ठीक है, और ये e की पावर लेमडा x है। तो हम इसको कर देंगे एक कैसे कर देंगे ये दिखाते हैं। लेमडा लेमडा माइनस टी की पावर आर लेमडा माइनस टी अपॉन गामा आर टू आर 0 टू इन्फिनिटी, और ये बचा x का पावर r माइनस 1 और e का पावर माइनस लेमडा माइनस टी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अभी मैंने आपको गामा फंक्शन सिखाया था। गामा फंक्शन में क्या था, 0 टू इन्फिनिटी हो, यहाँ x की पावर r माइनस 1 हो और e की पावर x हो, ठीक है। तो आइए गामा फंक्शन लगा के यहाँ गामा फंक्शन जब हम पुट कर देंगे, जो भी आपको गामा फंक्शन मैंने सिखाया था, क्योंकि आप सिंपल इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो उसमें हालत ख़राब हो जाएगी। देखिए गामा फंक्शन कितना काम आ रहा है, यहाँ भी काम आ रहा है। उससे पहले भी हमने कितनी इजी तरीके से इंटीग्रेशन करके निकल गए, तो हम यहाँ भी उसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। लेमडा माइनस टी का पावर आर अपॉन लेमडा माइनस टी गामा आर, ठीक है फ्रेंड। और ये क्या निकल के आएगा, गामा आर अपॉन में, देखिए जो एक्स का मल्टीप्लाई में होता है ना, तो क्योंकि हमारे पास जो गामा फंक्शन है वो ये है जो मैंने अभी आपको सिखाया था। गामा फंक्शन का गया गामा फंक्शन, देखिए यहाँ पे सिर्फ ई की पावर एक्स है, लेकिन वहाँ पे ई की पावर एक्स के साथ जो लेमडा माइनस टी है ना वो अपॉन में आ जाता है, तो यहाँ पे लेमडा माइनस टी, ठीक है, और यहाँ पे पावर है तो यहाँ आर हो जाएगी। अब देखिए ये हमारा डायरेक्ट सॉल्व होगी ना इंटीग्रेशन, अगर गामा फंक्शन नहीं पढ़ाया होता तो नहीं होता हो। तो गामा आर से गामा आर कैंसिल हो गया, लेमडा माइनस टी की पावर आर से लेमडा माइनस टी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचता है इसका एम जी एफ एम एक्स टी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन लेमडा माइनस टी की पावर आर, ठीक है। इसको थोड़ा ओपन कर दें, लेमडा की पावर आर और लेमडा माइनस टी की पावर माइनस आर, ये आ गया एम जी एफ किसका, गामा फंक्शन का। एम जी एफ से और एम जी एफ की मदद से अब मैंने को आपको बताया है कि कैसे निकालते हैं। पहले हम इसका पहले डी वाई डी एक्स करेंगे, ठीक है, तो हमारा ई एक्स आ जाएगा, और जब दोबारा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आइए हम इसका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशिएट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट, ठीक है, विद द रिस्पेक्ट ऑफ हम यहाँ पर करेंगे आर, ठीक है फ्रेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये पहले एक बार लिख लेते हैं, इज इक्वल टू लेमडा की पावर आर और लेमडा माइनस टी की पावर माइनस आर। अब ए इंटू बी लगाएंगे फ्रेंड, ए इंटू बी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पहले भी पढ़ाया है। आर लेमडा की पावर आर माइनस 1 लेमडा माइनस टी माइनस आर आ गया, प्लस लेमडा की पावर आर माइनस आर लेमडा माइनस टी माइनस आर माइनस 1। ए इंटू बी लगा दिया ना हमने इसमें, ए इंटू बी, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया हमने, ए इंटू बी लगा दिया, माइनस आर लेमडा की पावर आर यहाँ से बचा और लेमडा माइनस टी की पावर माइनस आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए हम इस यहाँ क्या बचेगा -1। अब हम t इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, जब हम यहाँ t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिफरेंस करके t इज इक्वल टू 0 पुट करने पड़ता है, तभी हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x आता है। तो एक्स आर लेमडा की पावर r, यहाँ 0 हो गया, ये लेमडा हो गया, लेमडा की पावर r
माइनस आर और ये -1, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, ये बचा। अब यहाँ की अवस्था है आर लैम्डा की पावर -1, क्योंकि ये सेम बेस है, पावर जुड़ेगी तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा लैम्डा की पावर। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ गया, क्या हो गया, आर अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारा, ठीक है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे जिससे हमें सेकंड मूवमेंट मिले। तो सेकंड मूवमेंट निकालने के लिए m डबल डैश एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द आर, ठीक है। आर डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर के, तो आर लेमडा आर -1 और लेमडा -t और r -2 और -1, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे फिर से हम, ठीक है फ्रेंड। जब हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये आया। आपको डिफ्रेंशिएट करना मैं बहुत बार बता दिया हूँ, a इंटू बी का फॉर्मूला लग रहा है वहाँ पे, r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आप अब इतना खुद से देखिए, ठीक है। r इंटू r प्लस 1 लेमडा की पावर r और लेमडा -t -r -2, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं जिससे हमारा सेकंड मूवमेंट आ जाए। अब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेमडा की पावर r -2 बचेगा और कितना आ जाएगा यहाँ पे, r प्लस 1 लेमडा की पावर -2, ठीक है। तो वेरिएंस निकालते हैं, ये वेरिएंस ऑफ एक्स, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। जब वेरिएंस ऑफ एक्स निकालेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, r प्लस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर हमने निकाला, और ये क्या आ गया, r अपॉन लेमडा, क्योंकि ये क्या लिख सकते हैं, r प्लस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। ये क्या हो गया, आर स्क्वायर हो जाएगा और ये लेमडा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर होता है, लेमडा स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आ गया, आर अपॉन लेमडा स्क्वायर, ये हमारा वेरिएंस आ गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने गामा का वेरिएंस निकाल लिया, ठीक है। सेकंड मूवमेंट का निकाला था, सेकंड मूवमेंट ये निकाल लिया, ये सेकंड मूवमेंट हो गया, ठीक है फ्रेंड। हमने एक्सपेक्टेशन का निकाला था, ये एक्सपेक्टेशन आ गया था, हमने MGF का निकाला था, ये हमारा MGF आ गया था, ठीक है। MGF हमने पहले प्रोसेस से निकाला, बाकी इसका डिफ्रेंशिएट किया। हमने ऐसा क्यों किया, आप ये सोच रहे होंगे, तो फ्रेंड ये आपकी कैलकुलेशन के लिए किया गया है, कहीं ये दूसरे रास्ते इसलिए अपनाए गए हैं क्योंकि पहले रास्ते से वो रिज़ल्ट नहीं आते हैं, और आते हुए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं आपकी कैलकुलेशन, अब बहुत ज़्यादा, तो एग्ज़ाम में वो करने के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आपको दूसरे मेथड कराए जा रहे हैं। तो आप उन्हीं पे विश्वास रखिए, और उन्हीं पे ही टीचर नंबर देते हैं, और टीचर भी वही कराते हैं कॉलेज में, ठीक है। तो आप इस बार से टेंशन मत लीजिए कहीं कहीं हम दूसरा मेथड क्यों यूज़ कर ले रहे हैं, आप दोनों ही मेथड से निकाल सकते हैं, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। बट जहाँ जिस मेथड से आसान हो रहा है मैं वहाँ करा रहा हूँ, वो मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बचता है, कंटिन्यूस का। हमने कंटिन्यूस के 3 डिस्ट्रीब्यूशन निपटा दिए, कौन कौन से, यूनिफॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, और अब गामा भी हो गया। अब हमारे पास नॉर्मल बचता है। फ्रेंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसका PDF लिखकर MGF और एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस तो निकालेंगे, पर हम इसके थ्योरी क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं आपको इसमें टेबल देखना भी सिखाऊंगा, टेबल कैसे देखते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF लिख लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन PDF लिख लेते हैं। आइए PDF क्या होता है इसका, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन टू R, ठीक है। और ये क्या है हमारा सिग्मा, e की पावर -2
और x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, और x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है फ्रेंड, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मीनिंग बताता हूँ। एक्स क्या है हमारे पास, रैंडम वेरिएबल, म्यू क्या है हमारे पास, जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन होता है, वेरिएंस होता है, सॉरी एक्सपेक्टेशन होता है, एवरेज होता है, उसको हम म्यू से दर्शाते हैं। और सिग्मा क्या है हमारे पास, सिग्मा को हम वेरिएंस से डिनोट करते हैं, वेरिएंस। ठीक है, ये वेरिएंस हो गया। और म्यू हमारे पास एक्सपेक्टेशन हो गया, और एक्स क्या है यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे साइन अच्छे से बता दिए हैं। तो ये इसका पीडीएफ हो गया। पीडीएफ के बाद हम क्या क्या फाइंड करते हैं, आपको पता ही है, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस ऑफ एक्स, और एमजीएफ, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ई की पावर टी एक्स। तो फ्रेंड, इसका जो एक्सपेक्टेशन है, वेरिएंस है, डायरेक्ट फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इसका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस का करेंगे डिफरेंशिएट वाले फॉर्मूले से, सबसे पहले हम एमजीएफ फाइंड करेंगे। और फ्रेंड, इसका एमजीएफ ध्यान से देखना, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेंथी हो जाता है, ठीक है, लंबा हो जाता है, तो आराम से आप देखिएगा इसको। आइए शुरू करते हैं इसका एमजीएफ निकालना। ई की पावर टी एक्स एमजीएफ निकालना है, इज इक्वल टू एम एक्स टी से डिनोट करते हैं, और इंटीग्रेशन ई की पावर टी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसका हम रखते हैं पीडीएफ। पीडीएफ क्या है, 1/2 अंडर रूट 2r, सॉरी सिग्मा। सिग्मा क्या है हमारे पास, वेरिएंस, माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा पावर 2 माइनस इन्फिनिटी टू एक्स इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच हमने रेंज तो रखी थी ना, हम क्यों रखी फिर दोबारा। ठीक है फ्रेंड, और इंटू डी एक्स। तो आइए सबसे पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। थोड़ा ही जान लीजिए आप एक टर्म को, z इज इक्वल टू होती है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। STANDARD, स्टैंडर्ड डेविएशन। जेड को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ये हमारे पास वेरिएंस होता है, ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन होता है, मीन, एक्सपेक्टेशन को मीन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है फ्रेंड, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये यहाँ पे यूज़ होने वाला है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड सिग्मा प्लस म्यू इधर आके। ठीक है, और यहाँ से हम डी एक्स निकालें तो डी एक्स इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। ठीक है, और ये सिग्मा हो जाएगा, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो डी एक्स हमारा ये आ रहा है। ठीक है, और एक्स इक्वल टू क्या रखना है, जेड म्यू प्लस जेड सिग्मा प्लस म्यू। आइए हम पुट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको बाहर निकाल लेते हैं पहले तो। 1/सिग्मा 2r माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर टी जेड म्यू, जेड सिग्मा प्लस म्यू। ठीक है, एक्स का हमने जेड सिग्मा प्लस म्यू रख दिया जो लेट किया था। ठीक है, और ई की पावर माइनस 1/2 जेड स्क्वायर, इसकी जगह जेड स्क्वायर हो जाएगा पूरा, ये पूरा जेड मान लिया। जेड क्या हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूले द्वारा हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड लगाया है, डी जेड, और डी जेड के साथ क्या आएगा, सिग्मा। इस सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बाहर बचता है 1/√2r इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर टी म्यू प्लस सिग्मा जेड। ठीक है, ई की पावर -1 जेड स्क्वायर माइनस 1/2 जेड स्क्वायर इंटू टी जेड, यही बचेगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक तो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम आगे करते हैं, आगे हमने क्या किया है।
तो फ्रेंड हम इसको ओपन कर लेंगे, ई की पावर टी म्यू हो जाएगा और ई की पावर सिग्मा जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ई की पावर म्यू टी हम बाहर ले लेंगे, 1/√TR भी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा, ई की पावर -1/2। अब देखिए दोनों ई की पावर हो जाएगा और ये ई की पावर सिग्मा जेड और ई की पावर 1/Z²। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए Z² माइनस 2T म्यू जेड, सॉरी सिग्मा जेड और डी जेड। अब आप कहेंगे तो प्लस में था माइनस में कैसे आएगा, बाहर माइनस लगाया जब हम खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर माइनस लगा जब हम खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और एज इट इज आ गया, यहाँ से ई की पावर टी म्यू टी तो बाहर ले लिया, ये आ गया। अब ई की पावर टी सिग्मा जेड बचता है, वो इसके साथ ऐड हो गया, वो ये आ गया, ठीक है। अब हम और सॉल्व करते हैं थोड़ा। ई की पावर म्यू टी 1/√2r माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर 1/2 जेड माइनस म्यू टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने फ्रेंड क्या किया, ये जो है ना, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, जैसे A² तो है हमारे पास, ठीक है। अब हमने ना इसमें सिग्मा, जैसे जेड म्यू माइनस टी, एक मिनट, सिग्मा स्क्वायर एंड T² इंटू टी जेड। अगर आप इसको ओपन करोगे, देखिए A² + B² माइनस 2AB, और ये A² B² कट के यही आ जाएगा हमारे पास जो है -2AB। तो इसको हम ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा। तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। वैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की एक पूर्ण वर्ग विधि भी होती है, पूर्ण वर्ग विधि, जो हमने 10th में पढ़ी होती है। अब आपको याद नहीं होगी मुझे पता है, बट मैं आपको यहाँ सिखाने जाऊँगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि मतलब देखिए इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। ये एक हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। ये पूर्ण वर्ग विधि से बनाए जाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हम इसको अलग अलग कर लेंगे, ई की पावर इसको अलग कर देंगे और इनको ई की पावर में अलग अलग कर देंगे। ई की पावर म्यू टी अपॉन √2r, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस और जेड माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर और ई की पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर T² इंटू टी जेड, ठीक है। अब हम इसमें से बाहर ले लेते हैं जो हमारा कांस्टेंट आता है डी जेड। इसमें डी जेड तो नहीं है कहीं, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, क्योंकि जेड होता तभी तो ये हमारे लिए वेरिएबल होता है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जेड के। तब जेड ही नहीं है तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। तो ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर इंटू T²। क्यों, जब ये बाहर आया तो ये सेम बेस हो जाएंगे, और सेम बेस हो जाएंगे तो हम पावर ऐड हो जाती है, सेम बेस होते हैं तो। और 1/2r तो चली रहा है अंडर रूट में, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर टू जेड माइनस म्यू टी, सॉरी जेड माइनस म्यू टी का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ म्यू स्क्वायर T² 1/2r माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर -2 म्यू स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी जेड अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो MXT है, MGF हमारे पास आ जाएगा ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर T², और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 1/√2r, और तो वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो हमारे पास जो MGF आ जाएगा वो ये आ जाएगा। फ्रेंड इसका MGF, नॉर्मल का MGF थोड़ा लेंथी है, तो
देख लीजिएगा। अगर आप एग्ज़ाम के बहुत पास नज़दीक हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं नॉर्मल को, ठीक है। बट नॉर्मल का क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। तो अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, वो इसकी टेबल वाला जो क्वेश्चन होता है वो मिस नहीं कर सकते, पर इसको आप मिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पेपर अगर बहुत ज़्यादा हार्ड बनाएगा एग्जामिनर तभी ये देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। तो हमने इसका एमजीएफ फाइंड कर लिया। अब हम डिफ्रेंशिएशन की मदद से इसका एक्सपेक्टेशन भी फाइंड कर लेते हैं। एम डैश एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ म्यू स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। ये इसका एम एक्स होता है। आइए इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो ई की पावर करते हैं तो सेम रहता है, मतलब ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है तो ये सेम आ जाएगा। पर यहाँ ई की पावर एक्स तो नहीं है, यहाँ इतना बड़ा है, तो इसका दोबारा से करते हैं, ठीक है। तो जब दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू प्लस हाफ टी सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये 0 और ये 0, 0 प्लस 0 ई की पावर 0 1 हो गया। यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा म्यू। ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 की पावर 1 और ई की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन एक्स आ गया म्यू। अब हम इसका सेकंड मूवमेंट निकालते हैं। आइए सेकंड मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट निकालने के हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट किया था हमने ये टी की पावर 0 पुट करने से पहले, ठीक है, उसका दोबारा से कर देते हैं। आइए एम डबल डैश एक्स टी इज इक्वल टू, जब हम ए इन टू बी से करेंगे अब हम इसका, ठीक है। तो ए इन टू बी में क्या होगा, ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ एज इट इज़ आ गया, फिर म्यू प्लस हाफ म्यू टी स्क्वायर, तो सॉरी सिग्मा स्क्वायर, टी सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार और स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सिग्मा स्क्वायर और ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। जब एन टू बी लगाएंगे आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अब टी इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सेकंड मूवमेंट एक्स स्क्वायर कितना आ गया, देखिए ये 0 ये 0, ए की पावर 0 की वैल्यू 1, ये 0 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ कितना बचेगा, म्यू बचेगा, ठीक है, म्यू और ऊपर होल स्क्वायर है तो म्यू स्क्वायर प्लस यहाँ टी रखेंगे तो 0, ठीक है, ये 0 और ई की पावर सॉरी म्यू टी और ई की पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ बचेगा सिर्फ सिग्मा स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड मोमेंट ये आ गया। तो अब हम इसका वेरिएंस निकालते हैं। आइए वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर कितना है, म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कटा, क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स, नॉर्मल का वेरिएंस कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर। तो फ्रेंड मैंने जैसे पहले आपको बताया था, इसका थोड़ा ये इसका सेकंड मूवमेंट आ गया, ये इसका एक्सपेक्टेशन आ गया, ठीक है, एक्सपेक्टेशन आ गया, और ये इसका एमजीएफ आ गया। और इसका एमजीएफ का थोड़ा प्रोसेस लंबा है तो आप इसकी अगर एग्जाम के बहुत पाते तो स्किप कर दीजिए, अदरवाइज इतना हार्ड नहीं है। मैंने बहुत ईजी वे में इंडिकेशन कराया आपको, एक एक चीज़ बताइए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड नॉर्मल के ऊपर ना क्वेश्चन आते हैं, आइए वो क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देखते हैं। अभी जो मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था ना, वो क्वेश्चन वैसे होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इफ x is normally distributed with mean क्या होता है, एक्सपेक्टेशन 2 दिया है, एंड वेरिएंस 1, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी x-2 < 1। ठीक है फ्रेंड, ये मोड लगा है,
मोड का मतलब तो आप जानते हैं दोनों तरफ प्लस माइनस खुलता है। अब आपको उनने मीन दिया है, मीन मतलब एक्सपेक्टेशन, एवरेज वगैरह जो भी आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन दे दे, एक्सपेक्टेड वैल्यू दे दे, एवरेज दे दे, मीन दे दे, ठीक है। तो आप उसको कैसे नोट करते हैं, म्यू से इज इक्वल टू 2, वेरियंस अभी मैंने बताया था सिग्मा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और फाइंड करना है आपको दिस। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम कहाँ से करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये क्या होता है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हम हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x माइनस 2 लेस देन 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ जब हम मोड खोलते हैं तो प्लस माइनस दोनों तरफ खुलता है, माइनस 1, ठीक है, x माइनस 2 लेस देन और लेस देन 1, ठीक है फ्रेंड, दोनों तरफ खुलता है ना। अब देखिए, अब स्टैंडर्ड डेविएशन बनाने के लिए ना जो हमारा सेंटर है, इतना ध्यान रखिए, जो सेंटर वाला x चल रहा है, हमें इसको कैसा बनाना है पता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ऐसा बनाना है। मतलब हमें z बनाना है सेंटर में, ध्यान से सुनिए मेरी बात, सेंटर में हमें z बनाना है। और z बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो x माइनस म्यू करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ भी करना हो ना, हम बीच में x बनाना होगा। हमें z बनाने के लिए, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बनाने के लिए बीच में x बनाओ आप आँख बंद करके। अपने x बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे +2 कर देंगे हम पूरी इक्वेशन में, तो ये x हो जाएगा। और यहाँ +2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 1 हो गया, x बचा, और +2 करके ये 3 हो गया, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब प्रोबेबिलिटी 1, अब ये हो गया ना। अब हमें क्या चाहिए, देखो हमारे पास मीन कितना दिया है, 2, मतलब x माइनस 2 चाहिए, अपॉन में 1 चाहिए। x माइनस 2 चाहिए क्योंकि मीन हमें 2 दिया है, म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो हमें क्या चाहिए, x माइनस 2 अपॉन 1 चाहिए, हमें ये चाहिए z बनाने के लिए। तो z बनाने के लिए चाहिए, तो x माइनस 2, जब हम -2 करेंगे बीच में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 और लेस देन 1, -2 करने पर। अब हमें क्या चाहिए, हमने -2 कर लिया ना, एक एक स्टेप करके कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, कुछ भी है अब बीच में x बना लो, हमने बना लिया, ठीक है। अब इसको z बनाना है, तो हम पहले x में से म्यू माइनस किया, कर दिया। अब x में डिवाइड करना है हमें सिग्मा से, वो भी कर देते हैं। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, और ये भी 1 रहेगा, इसका अपॉन में 1 है, ठीक है। और ये क्या बन गया अब हमारा, देखिए x माइनस 2, x म्यू की वैल्यू -2 और सिग्मा की वैल्यू x माइनस 2, सिग्मा की वैल्यू 1, तो ये क्या बन गया, ये किसके इक्वल है, z के इक्वल। तो ये क्या आ गया हमारा, z मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, -1 लेस देन z लेस देन 1, ठीक है। और फ्रेंड सुनिए, अगर ये प्लस माइनस सेम संख्या 1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साई 1। तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी आ गई है, किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी, मोड ऑफ x माइनस 2 लेस देन 1। अब इस पर अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें हमें टेबल यूज़ करनी होगी, ठीक है फ्रेंड। टेबल यूज़ करनी मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं टेबल, एक क्वेश्चन के माध्यम से। आइए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्स इज़ देखिए फ्रेंड, अगर आपको एग्ज़ाम में टेबल प्रोवाइड की जाती है तो आप पूरा आंसर निकाल के आएंगे, अगर नहीं की जाती है तो आप जहाँ तक मैं बोलूँगा वहाँ तक छोड़ के आएंगे। एक्स इज़ अ नॉर्मल वेरिएबल विद मीन 30 एंड मीन हमारा मतलब मीन वेरी एक्सपेक्टेशन कितना है, 30 है, ठीक है। एंड वेरिएंस सिग्मा कितना दिया है, 5। तो कह रहा फाइंड
प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी 26 मतलब 26 एक्स लेस देन 40, हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो हमको मीन दिया है मतलब एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस दिया है उसको नोट कर देंगे। तो मीन कितना दिया है हमको, मीन कितना दिया है, मीन मतलब म्यू, एक्सपेक्टेशन मतलब म्यू, और वेरिएंस और सिग्मा 5 नोट कर लिया। अब फिर हम उस पाएंगे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें 26 लेस देन एक्स लेस देन 40। मैंने क्या बोला था, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस सिग्मा के जैसा बनाएंगे हम, अपॉन सिग्मा, ऐसा हमें इसको बनाना है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, बीच में सेंटर में हमें जेड बनाना है। तो जेड बनाने के लिए हमें एक्स माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी दी है 30 और सिग्मा अपॉन 5 ये बनाना है। ठीक है, तो आइए हम कैसे बनाते हैं। हमें क्या करना है, देखिए हमें बनाना क्या है, जेड एक्स माइनस 30 अपॉन 5 ये हमें बनाना है सेंटर में एक्स की जगह। तो हमें एक्स माइनस 30 चाहिए, एक्स माइनस 30 चाहिए तो हम 30 कर देते हैं दोनों तरफ। 26 माइनस 30 लेस देन एक्स माइनस 30 लेस देन इक्वल टू 40 माइनस 30। तो यहाँ कितना बचा, -4 लेस देन एक्स माइनस 30 लेस देन 40 माइनस 30 10। अब हम अपॉन में क्या चाहिए, 5 चाहिए ना, तो यहाँ भी 5 कर देते हैं, -4 अपॉन 5 लेस देन एक्स, हमने कैपिटल एक्स यूज़ कर लिया तो कैपिटल यूज़ करते हैं, 30 माइनस 5 लेस देन 10 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 टू 10, 5 टू जा 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या जाएगा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 0.8 लेस देन एक्स माइनस 30 अपॉन 5 लेस देन 2। अब 0.8 लेस देन जेड बन गया ये, और लेस देन 2। आइए हम इसको वैल्यू पुट करते हैं टेबल के द्वारा, ये टेबल देखने सिखाते हैं आपको। ठीक है फ्रेंड, ये टेबल देखने सिखाते हैं आपको। तो टेबल कैसे देखते हैं, एक मिनट में टेबल अपलोड कर लेता हूँ। ये टेबल देखते हैं। फ्रेंड देखिए, ये -0.8 से 2 तक के बीच जा रहा है। अगर ये सेम आया होता तो हम ऐसा साई लिख देते और वहीं छोड़ देते, अगर टेबल से हमें वैल्यू नहीं निकालनी होती। बट हमको टेबल से वैल्यू निकालनी है तो हमें वो करना होगा। और सॉरी, अभी ये मैं प्रोबेबिलिटी तो लगाया ही नहीं कहीं भी, प्रोबेबिलिटी तो निकाल लें हम, प्रोबेबिलिटी तो निकाल लें। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है फ्रेंड, ये 0.8 से ये हमारे इसके बीच आ गया। अब हमें इसको 2 पार्ट में तोड़ना होगा टेबल यूज़ करने के लिए। तो 2 पार्ट कौन से होंगे, देखिए 0 से जेड कहाँ तक जा रहा है, 0.8 तक, सॉरी -0.8 ना, -0.8 से जेड 0 तक प्लस प्रोबेबिलिटी 0 से जेड 2 तक। ठीक है फ्रेंड, ये आ गया ना, ये तो समझ आया ना मैंने कैसे लिखा। देखिए ऐसे लिखा, ये 0.8 से 2 तक था, तो 0.8 से हम पहले 0 तक गए और 2 से फिर सॉरी 0 से फिर 2 तक गए। इसको सम कर देंगे और इसके इक्वल तो आएगा ये, आप समझ रहे होंगे ये बात अच्छे से। तो ये इसको इक्वल आएगा ना, तब हम आइए टेबल यूज़ करते हैं, टेबल अपलोड करते हैं, एक सेकेंड। देखिए फ्रेंड,
यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने, 0 से 2 के बीच लेना है हमें z। तो पहले हम 0 में देखेंगे, 0 और 2 तक जाना है। तो 0 में तो यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ आ गए 0 में, और मैं कहाँ से जाना है 2 तक। 2 हम नीचे जाएंगे, 2 सॉरी ज़्यादा नीचे आ गए, 0 से चले 2, ये क्या आ गया, 2 पे वैल्यू हमारी कितनी है 4772। तो हम वही वैल्यू लेंगे। ये सब 0 पॉइंट में है, यहाँ पॉइंट भी है, पॉइंट दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है, पॉइंट भी है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी माइनस 0.8 लेस देन z 0 प्लस 0.4772। ठीक है फ्रेंड, ये हमने टेबल से वैल्यू निकाल ली। अगर टेबल नहीं दी होगी तो आप इतना ही छोड़ देंगे, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम में कभी टेबल नहीं देता है वो, ठीक है, तब आप इतना ही छोड़ देंगे। अब देखते हैं, अब ये इसका निकालते हैं, ठीक है, आइए इसके निकालते हैं। देखिए फ्रेंड, -0.8 से 0। अब टेबल में हमारे माइनस में तो वैल्यू होती नहीं है, टेबल हमारी माइनस में तो होती नहीं है, ठीक है, तो हमें उसको प्लस में बदलना पड़ेगा। अब हम कैसे बदल सकते हैं, देखिए, प्रोबेबिलिटी 0z 0.8 प्लस 0.4772 0.772। फ्रेंड, अब आप कहेंगे तो -0.8 से था, तो आपने कैसे ले लिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये कोई ग्राफ है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। तो ये इसके इधर जितना होता है ना इस लाइन का, उतना ही इसके इधर होता है, ये 0 मान लीजिए, इतना माइनस में होता है उतना ही प्लस में होता है। तो हमने, वो माइनस में था तो हमने इसको प्लस कर लिया, ठीक है, तो इसमें कोई और आप भी कर सकते हैं ऐसे। इसका थोड़ा और डीप कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस आप अभी समझ लीजिए ये हमने ऐसे कर दिया है, ठीक है। मतलब जो भी अगर आपकी निगेटिव वैल्यू होगी ना, तो आपको टेबल से निकलेंगे उसको पॉजिटिव ना, जैसे 0.8 से हम 0 पे चले गए, 0 से 0.8 पे चले गए। मान लीजिए यहाँ पे आपकी होती माइनस में 0.9, अगर आपके पास यहाँ होती -0.9 से z कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है, तो आप उसको 0 से लेके जाते z को 0.9 तक, माइनस हटाने के लिए, क्योंकि टेबल में माइनस वैल्यू नहीं होती। तो 0 पे जाएंगे हम 0, और कहाँ जाएंगे 0.8, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, कौन सी, ये वाली, ठीक है फ्रेंड। ये टेबल आपको मिलती है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0.2881 प्लस 0.4772। तो इसको सम करने पे क्या आ गया, 2 और 1 3, और ये 0.5 आ जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 6 7 और 0.7653, ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अच्छे समझ आया होगा, मैं आशा करता हूँ। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, z माइनस एक्स जैसे बनाना है, जो हमें वैल्यू पुट दी है हम वो पुट कर लेंगे। हमें फिर सेंटर में ऐसा बनाना है, सेंटर में ऐसा बनाने के लिए जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब में ही करेंगे, फिर जो हमें डिवाइड करना है वो सब में ही करेंगे, ठीक है, आ गया। अब ये -0.8 से 2 तक जा रहा है, तो हम इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 0.8 से 0 तक और 2 से 0 तक। मतलब हमें 0 ही ओरिजिन रखना है, आप समझिए ना, 0 ओरिजिन रखना है हमें, वहाँ कितने भी आए। तो और ये जो माइनस वाला होगा इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, तो 0.8 होता है, 0 तक जा रहा है तो उसको 0.8 प्लस तक ले जाएंगे 0 से, क्योंकि ये मैं आपको नॉर्मल का ग्राफ बता रहा हूँ ना, नॉर्मल ग्राफ ऐसे होता है, तो उसके सिमेट्रिक होता है वो, तो वो उतना ही इधर लेता है उतना इधर लेता है, या x=0 मान लीजिए, तो दोनों तरफ इक्वल होता है। तो निगेटिव में टेबल में वैल्यू होती है तो हम पॉजिटिव में जाने के लिए करते हैं, 0.0.82 तक जाएंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने टेबल से निकाली, आपको बताइए कैसे, जहाँ पे पहले 0 देखेंगे, फिर 2 जो है उसके पर 0 हम रो में देखेंगे और 2 हम कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो इसकी ये इतनी आ गई, फिर हमने इसको चेंज किया, फिर इसकी वैल्यू लिख दी, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 30। तो ठीक है फ्रेंड, ये हमारी पहली यूनिट ख़त्म होती है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस यूनिट से तो आपका कम आता है, और जो सेकेंड यूनिट है ना उससे बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वो पूरी यूनिट
सेकंड यूनिट फर्स्ट यूनिट पे डिपेंडेंट है। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है सब यूज़ होने वाला है सेकंड यूनिट में, सब। ठीक है, तो हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से सेकंड यूनिट करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।